नमस्कार दोस्तों, मैं एस के मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल बीए ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आपको सूचना मिल चुकी होगी कि कोविड की वजह से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने अपने पाठ्यक्रम में कुछ भागों में कटौती की है। अनुमानतः जिसे माना जा रहा है कि पाठ्यक्रम का 30% भाग काट दिया गया है। तो पुराने पाठ्यक्रम को लेकर के और नए पाठ्यक्रमों को लेकर के बच्चों के बीचों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है कि किन चीज़ों को काटा गया है और किन चीज़ों को पुराने में एज इट इज़ रखा गया है। तो इसी के बीच आपकी इन समस्याओं को दूर करने के लिए आपके मध्य में उपलब्ध हूँ एस के मिश्रा। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पुराने पाठ्यक्रम में से क्या काट करके नए पाठ्यक्रम को तैयार किया गया है। तो एंशिएंट हिस्ट्री फर्स्ट पेपर की शुरुआत करते हैं। तो यदि हम दोस्तों फर्स्ट यूनिट को देखेंगे तो इसमें 2 पार्ट हुआ करता था। इसमें पहले पार्ट में हम पुरातत्व की परिभाषा तथा अन्य विषयों के साथ इसका संबंध, इसे यहाँ पर ऊपर फर्स्ट यूनिट दिए गए हैं जिसे पुराने सिलेबस लिखा गया है और नीचे सेकंड नई यूनिट दी गई हुई है, इसमें नया सिलेबस लिखा हुआ है। हम दोनों को एक साथ ही वजह से लिखे हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो कि क्या चीज़ों को हटाया गया है और क्या चीज़ों को पहले के जैसे ही रखा गया है। तो फर्स्ट यूनिट के फर्स्ट पार्ट में हुआ करता था पुरातत्व की परिभाषा एवं अन्य विषयों के साथ संबंध। तो हम नए सिलेबस में भी देखेंगे इस हिस्से को बिल्कुल वैसे ही रखा गया है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। यदि हम बात करें फर्स्ट यूनिट के सेकंड हाफ पार्ट की, इसमें पूरा पाषाणिक संस्कृति का अध्ययन करना होता था, जिसमें बेलन घाटी सभ्यता और सोन नदी घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता तथा भौगोलिक विस्तार के बारे में अध्ययन करना होता था। अब नए चैप्टर या नए सिलेबस में देखेंगे तो पूरा पाषाणिक संस्कृति में बेलन घाटी सोन नदी घाटी सभ्यताओं में केवल इनकी विशेषताओं का अध्ययन करना है। इनके भौगोलिक विस्तार को सिलेबस से इस वर्ष के लिए हटा दिया गया है। यह चेंजेस हमारे पहला चेंज है जो नए सिलेबस में किया गया है। इसी तरीके से सेकंड यूनिट पे चलते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या परिवर्तन किया गया है। दोस्तों, सेकंड यूनिट में हम फर्स्ट हाफ पार्ट में मध्य पाषाणिक संस्कृति और सेकंड हाफ पार्ट में नव पाषाणिक संस्कृति का अध्ययन किया करते थे, जिसमें मध्य पाषाणिक संस्कृति के अंतर्गत हम विंध्य का क्षेत्र तथा गंगा के मैदान के प्रमुख विशेषताएं तथा भौगोलिक विस्तार का अध्ययन किया करते थे। नए सिलेबस में हम देखेंगे तो इसमें भी भौगोलिक विस्तार का क्षेत्र जो है हटा दिया गया है मध्य पाषाणिक क्षेत्र में, और यही परिवर्तन नव पाषाणिक संस्कृति में भी किया गया है। इसमें से भी भौगोलिक विस्तार को हटा दिया गया है। यानी कि फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट में आपके सिलेबस में बस इतना चेंजेस किया गया है कि जो संस्कृतियाँ, चाहे वो बेलन नदी घाटी सभ्यता रही हो, चाहे सोन नदी घाटी सभ्यता रही हो, या मध्य पाषाण काल रहा हो या नवपाषाण काल रहा हो, इसमें जो हम भौगोलिक विस्तार का अध्ययन करते थे, इस वर्ष के लिए इस क्षेत्र को हटा दिया गया है। यानी कि अब इस वर्ष हमें भौगोलिक विस्तार से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और इसी के साथ यदि हम बात करें यूनिट थर्ड में, तो हमारे थर्ड यूनिट में आप सभी को पता होगा इसमें क्या हुआ करता था। इसमें सिंधु सभ्यता हुआ करती थी और इसके अंतर्गत हम सिंधु सभ्यता के उद्भव, विस्तार, मुख्य विशेषताएं, कालक्रम और पतन का अध्ययन किया करते थे। नए सिलेबस में इसमें कालक्रम और विस्तार को हटा दिया गया है। यानी कि सिंधु सभ्यता का उद्भव, प्रमुख विशेषताएं तथा पतन से संबंधित क्वेश्चन इस वर्ष से भी आएंगे, किंतु इसके विस्तार एवं कालक्रम से संबंधित क्वेश्चन इस वर्ष आपकी परीक्षा में नहीं आएंगे। थर्ड यूनिट में इतना ही चेंजेस किया गया है। और इसी के साथ हम यूनिट नंबर 4 पे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या चेंजेस किए गए हैं। साथियों, यह हम यूनिट नंबर 4 की बात करें तो इसके अंतर्गत हम ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियों का अध्ययन किया करते थे और गेरुए रंग के मृदभांड परंपरा का अध्ययन करते थे। इसमें जो हमारे परिवर्तन किया गया है नए सिलेबस में, इसमें केवल और केवल गेरुए रंग के मृदभांड परंपरा जो था इसको हटा दिया गया है। बाकी ताम्रधियाँ, जारवे संस्कृति, आहार संस्कृति, मालवा की संस्कृति को पूर्ण रूप से वैसे ही रखा गया है जैसे कि पहले सिलेबस में हुआ करता
था। यानी यूनिट 4 में केवल और केवल एक चीज़ को हटाया गया है, वो क्या है, गेरुए रंग के मृदभांड पात्र परंपरा। अब इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे कि यूनिट नंबर 4 में क्या परिवर्तन किया गया है। यूनिट नंबर 5 में, यूनिट नंबर 5 पे हम जो सेकंड हाफ पार्ट हुआ करता था उसमें दो चीज़ें हुआ करती थी, लोहे की प्राचीनता या आयरन एंटिक्विटी हुआ करती थी, और जो सेकंड हाफ पार्ट हुआ करता था उसके अंतर्गत दो संस्कृतियां हुआ करती थी, चित्रभूषण पात्र परंपरा, और जो दूसरी हुआ करती थी वो थी उत्तरकाली चमकीली मृदभांड पात्र परंपरा। और जो 5th यूनिट का सेकंड हाफ पार्ट हुआ करता था, इसके अंतर्गत हम कुछ प्रमुख पुरा स्थल दिए हुए जाते थे जिनके बारे में टिप्पणी लिखने के लिए हमसे कहा जाता था। तो नए सिलेबस में हमें चित्रधूसर पात्र परंपरा और उत्तरकाली चमकीली मृदभांड परंपरा को हटा दिया गया है। बाकी लौह प्राचीनता और जो प्रमुख पुरा स्थल वाले क्वेश्चन आते थे वो एज इट इज रखे गए हैं। तो यह संपूर्ण हमारा नया सिलेबस था जिसमें हमने पुराने सिलेबस और नए सिलेबस को यूनिट वाइज कंपेयर करके देखा कि क्या चीज़ें हटाई गई हैं, क्या उन्हें पूर्ण रूप से रखा गया है। तो आशा करता हूँ इससे आपको समझने में सहायता मिलेगी कि हमारे सिलेबस में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, किन चीज़ों को हटाया गया है, किन चीज़ों को नहीं हटाया गया है, और इस सहायता से आप अपनी अध्ययन क्षेत्र को और बेहतर कर सकेंगे। यदि हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के मध्य इस वीडियो को शेयर करिए। और इस वीडियो का अगर यह PDF आपको चाहिए होगा तो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा जिसमें वह शेयर कर दिया करेंगे हम, और नहीं तो इसके कमेंट बॉक्स में हम इसका लिंक को पिन कर देंगे जिसकी सहायता से आप इसका PDF पा सकते हैं, यानी नए सिलेबस का PDF पा सकते हैं और पुराने सिलेबस के कंपेयर के साथ कि क्या चीज़ें थी, क्या चीज़ें हटाई गई हैं। नमस्कार दोस्तों, शुभ रात्रि, स्वस्थ रहें, मंगल रहें, जहाँ रहें सुरक्षित रहें।